हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 तक क्वेश्चन है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे 10 तक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो सब आप लोग याद किए होंगे। तो क्योंकि बिना फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का आप लोग का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 3.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 तक सॉल्व कर दिए थे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और 10 तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमको अवयव दिया है, ठीक है। अवयव में भी समीकरण होता है, उसी समीकरण के आधार पर हमको क्या ज्ञात करना है? एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है बुक में, फर्स्ट में दिया हुआ है। इसमें तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया हुआ है 4x 3 5, 4x 3 5, ठीक है। ये दे दिया हुआ है और इसके बराबर में क्या दिया हुआ है? y1 z5, y1 z5 ये दिया हुआ है। अब इसी आधार पर हमको क्या कह रहा है? ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि बराबर के इस साइड ये दिया है, बराबर की साइड ये दिया है, तो ये एक समीकरण के आधार पर दिया गया है। यहां से हम एक समीकरण भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि अवयव की एक समानता कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम वो नहीं बताए होंगे शायद। तो आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ठीक है। ये कोई एक क्या है? अवयव है। अब इसके बराबर में दिया हुआ है आपका ए, बी, सी और डी, ये भी एक अवयव है। ऐसा ही ना है यहाँ पे। तो जो ये वाला होता है ना, ये यानी कि इस अवयव में A11 की जगह पर कौन है? एक्स है। यानी कि पहला रो और पहला कॉलम की जगह पर एक्स है। तो इसमें भी पहला रो और पहला कॉलम की जगह पर जो होगा वो एक्स के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये वाला जो है A11 जो है, A11 की जगह पर यहाँ क्या है? देखो तो यहाँ A11 की जगह पर क्या है? तो एक्स है। और यहाँ A11 की जगह पर क्या है? तो यहाँ पर A11 की जगह पर ए है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि एक्स बराबर में ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये y जो है b के बराबर होगा, z जो है c के बराबर होगा, w जो है d के बराबर होगा, ठीक है। सेम इसमें भी वैसा ही करना है। यानी x जो है a के बराबर हुआ, y जो है b के बराबर हुआ, z c के बराबर, w d के बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट क्या करना है? यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये अवयव की समानता होती है, यानी ये हम नहीं बताए थे लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करना है
देखिए हम क्या बता कि पहला रो और पहला कॉलम 4 है, या A11 के बराबर करिए A11 से, यानी कि इस अवयव का A11 इस अवयव के A11 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये 4 के बराबर क्या होगा, y होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बराबर में y। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, y बराबर में 4। ये हमारा एक आंसर हो गया, y का मान 4 आ गया। 3 और यहाँ पे है z, तो 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 बराबर में हो जाएगा z, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं z बराबर में 3। ठीक है, अब ये x बराबर में कितना है, 1 है, x यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर में 1। ये हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, यानी कि ये अवयव जो है इस अवयव के बराबर इसमें एलिमेंट्स किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट्स जो है इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, और पहला अवयव का ये एलिमेंट्स दूसरा अवयव के इस एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं हम लोग। सेकेंड जो क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई और हाई प्लस जेड और यहाँ पे है 2 और क्या दिया हुआ है, और दिया है एक्स वाई। ठीक है, ये एक अवयव दिया हुआ है, इसके बराबर में कौन सा अवयव दिया है, तो दिया है 0 है, 6 है, 6 5 2 8। ठीक है, ये अवयव दिया है। जिस प्रकार से हम बोले थे कि यहाँ का जो एलिमेंट्स होगा इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, यहाँ का जो एलिमेंट्स होगा इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, यहाँ का जो एलिमेंट्स होगा इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, और यहाँ का जो एलिमेंट्स होगा इस एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले देखिए कि एक्स वाई जेड किसमें है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई है, तो इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के बराबर हम कर सकते हैं। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन में हम करेंगे कि x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, इतना हम कर दिए, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नीचे, हाई प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई प्लस जेड बराबर में 5, इधर भी 5 इधर भी 5, यानी कि हो जाएगा क्या यहाँ पे जेड बराबर में 5 माइनस 5 बराबर में 0, इसलिए जेड का मान कितना आया, 0 आया। हमारा जेड का मान तो निकल गया। अब हमको एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए तो एक्स और वाई, एक्स वाई बराबर इसके किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ठीक है, इतना तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है, ये x प्लस वाई है। ठीक है, तो x प्लस वाई को क्या करना है, 6 के बराबर तो है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे x, और हम क्या करेंगे y को उधर भेज दीजिए, या x को भी उधर भेज सकते हैं, y को उधर रख करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं y को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में y, यानी x बराबर हो जाएगा 6 माइनस में y। तो इस x बराबर जो 6 माइनस वाई निकला है, इसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक स्टेप यहीं पे लिख देते हैं और इसी को इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि x प्लस में y बराबर 6 था, तो इसको हम सोल्यूशन करके बना दिए x बराबर में 6 माइनस में y, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो x बराबर कितना आया हमारा, x बराबर आया 6 माइनस वाई, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 6 माइनस में y। अब इनटू में क्या है y है, तो y कर दिए, बराबर में 8 है। ठीक है,
अब y से क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6y माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 8। 8 को इस साइड कर दीजिए, 6y माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 8 बराबर में 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से गुणनखंड आ गया, तो गुणनखंड तो आप लोग को आता ही है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ले लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस में हो जाएगा 8 बराबर में 0। अब माइनस को उस साइड भेजिएगा तो 0 पर तो माइनस होता नहीं है, 0 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में 8 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हम कौन सा संख्या लेंगे, ठीक है, ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो जोड़ने पर -6 आए और गुना करने पर 8 आए, ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। z का मेरा मान निकल गया, हमको निकालना है x y का मान, तो यहां से तो y का मान ही निकलेगा, तो वाई स्क्वायर और माइनस में देखिए यहाँ पे माइनस में 4y माइनस में 2y कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ता है, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस में 8 कर दिए बराबर में 0 कर दिए। इतना तो आया समझ में। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, यहाँ y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा y माइनस में 4। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस में 4, ठीक है, ये बराबर में है 0। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सेम आया, तो इसमें से कोई एक ले लीजिए, यानी कि y माइनस 4 इंटू में y माइनस में 2, y माइनस में 2 बराबर में 0। अभी दोनों को अलग अलग भाग में बांट दीजिए, यानी कि y माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4, और y माइनस 2 बराबर में कितना है 0, इसलिए y बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से y का मान हमारा कितना निकला, 2 मान निकला, एक निकला 4 और एक निकला 2, तो यहाँ से y का मान मेरा 2 निकला, तो यहाँ पे रह करके x का मान 2 निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, ये y का मान जो है ना ये वाला इसमें रख दीजिएगा ना, इसमें रख दीजिएगा, इसमें तो निकल जाएगा आपको x का मान, यानी कि एक x बराबर आ जाएगा कितना 6 माइनस में y है, तो y की जगह पे 4 रखिए, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस में 2 है तो 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, बस सिंपल तो था, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, y का मान यहाँ है, x का मान यहाँ 2 तो है, और z का मान यहाँ है, यानी कि x और y का मान क्या हो गया यहाँ पे हमारा निकल गया। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। अब थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर आप लोग को होमवर्क में रहता है, ठीक है, थर्ड नंबर आसान है, वो भी सेम टू सेम इसी प्रकार से दिया है बनाने के लिए, ठीक है, तो थर्ड आपका हो जाता है होमवर्क, वो आप लोगों को खुद से करना होगा, इसी पर डिपेंड है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित वो भी क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, इसमें भी समीकरण जाएगा, और बराबर में क्या दिया हुआ है, तो 9 5 7 9 5 7 ये दिया हुआ है, हम केवल बराबर कर देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा, x प्लस जेड किसके बराबर होगा तो 5 के बराबर होगा, y प्लस जेड किसके बराबर तो 7 के बराबर। इसमें एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या करिएगा कि ये x प्लस जेड या y प्लस जेड कोई का मान इसमें रख दीजिए, जो y प्लस जेड इतना दूर है ना, तो इतना दूर y प्लस जेड का मान कितना है 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x और प्लस में इतना के जगह पर हम 7 लिख सकते हैं और बराबर में 9, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 9 माइनस में 7 और बराबर में 2, यानी x का मान 2 निकल गया, निकल गया।
अब x का मान जब 2 निकल गया तो यहां से हम क्या कर लेंगे, z का मान निकाल लेंगे। यहां से हम z का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। या इसमें इसी में रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या करिए इसको कि x प्लस में z प्लस में y, इतना हम लिख सकते हैं। इस y को यहाँ पे कर दिए, इस z को इधर कर दिए, तो x प्लस जेड प्लस में y। अब x प्लस जेड का मान कितना है, 5 है, तो इसकी जगह पर 5 रख देते हैं, प्लस में y हो गया और बराबर में 9, इसलिए y बराबर में 5 जाएगा उधर, माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि y का मान इतना आया। x का मान कितना है, x का मान 2 आया, x बराबर में 2 आया, ठीक है। और y का मान इतना आया, तो z का मान क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पे x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, तो x का मान कितना आया, x का मान 2 आया, तो 2 प्लस में z बराबर में 5, तो z बराबर में हो जाएगा 5 माइनस में 2, इसलिए z बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप लोग को होमवर्क में था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये आप लोग भी बना लेते। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर का आपका हो गया, अब आता है 7 नंबर। आइए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्या कहता है, सेवन नंबर में दिया है, इसमें भी वही करना है, बराबर करके ए बी सी डी का मान निकाल देना है। तो 7 में भी कुछ नहीं करना है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी और डी का मान निकालो, ठीक है। ए बी सी डी का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। तो अवयव क्या दिया हुआ है आपका, तो अवयव है ए माइनस बी, ए माइनस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। ए माइनस में बी, 2a माइनस में बी, और क्या है, तो 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, 2a प्लस सी और 3c प्लस में डी, ये आपका दिया हुआ है। और बराबर में क्या दिया हुआ है, तो बराबर में -1 0 5 13, -1 0 5 13, ये आपका दिया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा ये भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे हम बताए थे। यहाँ का मान जो है इस मान के बराबर होगा, यहाँ का मान इस मान के बराबर, यहाँ का मान इस मान के बराबर और यहाँ का मान इस मान के बराबर। तो ये तो आप लोग का होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। ऐसे हम ग्रुप में भी डाल देंगे और ये आप लोग खुद से बनाइएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एट नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसको उतना टाइम नहीं लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है आपका, ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया है एम क्रॉस में एन, कितना है ना दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, एम क्रॉस में एन है। तो एक वर्ग अवयव है, यही पूछ रहा है, एक वर्ग अवयव है यदि, इतना ही करके दिया हुआ है। ये जो है एक वर्ग अवयव दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वर्ग अवयव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एम जो होगा वो एन से क्या होगा, छोटा होगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है एम एन से क्या होगा, छोटा होगा। और बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है एम जो है वो एन से क्या होगा, बड़ा होगा। या एम जो है वो एन से
m जो है n के बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। डी में दिया हुआ है नो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे हम नो कर दिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं आप लोग को वर्ग अवयव में कि जो नंबर ऑफ रो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग अवयव में हम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, यानी कि रो की संख्या जितना होता है उतना ही कॉलम की भी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस में n, यानी कि ये हमको दिया है नंबर ऑफ रो दिया हुआ है, यानी कि ये हमको दिया है रो की संख्या और ये दिया है कॉलम की संख्या, यही ना दिया हुआ है। ऑर्डर हमारा इतना ही ना है m क्रॉस में n, तो इसमें दिया रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n। तो हमको कह रहा है कि वर्ग अवयव में ये रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से कम होता है, कम होता है नहीं होता है। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है m की संख्या जो है, यानी कि m कहने का मतलब क्या, रो की संख्या जो है वो n की संख्या यानी कॉलम की संख्या से ज्यादा होता है। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होता है, वर्ग अवयव में नहीं होता है। और तीसरा में ऑप्शन में क्या कर रहा है कि m की संख्या जो है वो n की संख्या के बराबर होगा, यानी कि रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तो हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि वर्ग अवयव क्या कहता है कि नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितना है m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर में ऑप्शन जो है m बराबर में n, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आते हैं। नौ नंबर में दिया हुआ है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, x तथा y के क्या कह रहा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, किन मानों के लिए अवयवों के, अवयवों अवयवों के अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है, समान है, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, दिया क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस में 7 और क्या दिया हुआ है y प्लस में 1 और 5 और 2 माइनस में 3x, 5 2 माइनस में 3x, एक ये अवयव दिया हुआ है और एक कॉमा करके दिया हुआ है 08 y माइनस 2 और क्या था 4 है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यही ऑब्जेक्टिव ही है। ऑप्शन दिया हुआ है कि x बराबर है -1/3, -1/3 और y बराबर में 7। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी में क्या दिया हुआ है, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है, इसे संभव नहीं है,
यानी ज्ञात करना इसको संभव नहीं है। सी में ऑप्शन में क्या दिया है, सी में दिया हुआ है y बराबर में 7 दिया हुआ है और x बराबर कितना दिया हुआ है, तो x बराबर दिया हुआ है आपका -2/3। डी में देखिएगा तो डी में आपका दिया हुआ है x बराबर -1/3 और y बराबर कितना दिया हुआ है -2/3। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई कैसे बनेगा, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, अवयवों के निम्नलिखित युग्म क्या मतलब क्या है इसका, यानी कि अवयव ये है, ठीक है, और ऑप्शन जो दिया है इसको युग्म कर रहा है, एलिमेंट्स को युग्म कह रहा है, यानी कि ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको इसके बराबर करते हैं, ये जो है इसके बराबर करते हैं, तो यहीं से हमको एक्स वाई का मान पता चल जाएगा। अगर एक्स वाई का मान इसमें रोकेगा तो हम कह देंगे कि उस ऑप्शन में टिक मार देंगे, और अगर नहीं दिखेगा तो कह देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 3x प्लस में 7 बराबर में कितना है 0 है। ठीक है, तो 3x और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 7, इसलिए x बराबर में -7/7। ये x का मान आया। अब इसको बराबर करके देखते हैं तो y माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2, इसलिए y बराबर हो जाएगा 7। देखिएगा यहाँ पे y का मान तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, लेकिन x का जो मान है -7/3 क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब असंभव है। ठीक है, यानी कि y का मान तो हमको पता हो गया, लेकिन x का मान हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे कि इसका ज्ञात करना संभव, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये है हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं 10 जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और 10 में कोई खास नहीं है, 10 में बहुत आसान है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। 3.1 एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है, उसमें क्या ही आप लोग आशा रखिएगा, उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव ज्यादातर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन का 10 नंबर कि 3 क्रॉस 3 का है कोटि 10, 3 क्रॉस 3 कोटि, 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयवों को के ऐसे अवयवों के क्या करना है, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक क्या हो, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 27, बी में क्या दिया हुआ है 18 81 512, 18 81 512, यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है और प्रविष्टि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0 या
एक, 0 या 1। तो आप लोग सबसे पहले नंबर तो ये माइंड में रख लीजिएगा कि ऐसा अगर क्वेश्चन देगा ना तो उसमें प्रविष्टि जो है, ये प्रविष्टि जो बात कर रहा है यहाँ पे प्रविष्टि, इसमें 0 या 1 ही हर एक क्वेश्चन में रहेगा। प्रविष्टि 0 1 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रविष्टि की संख्या कितना है, तो प्रविष्टि क्या हुआ है, 1 और 2, यानी कि प्रविष्टि बराबर आपको दिया हुआ है, प्रविष्टि बराबर आपका है संख्या जो है 2 है, प्रविष्टि बराबर 2। इसको ऐसे लिखेगा, प्रविष्टि की संख्या बराबर में कितना है, 2 है। प्रविष्टि अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो हर एक क्वेश्चन में प्रविष्टि 0 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि प्रविष्टि की संख्या उसमें 2 ही रहता है, ठीक। और कोटि जो है वो हम आपका चेंज होते रहता है। यहाँ पे कोटि कभी 4x4, 5x5, 6x6 कोटि आपका चेंज होते रहेगा, लेकिन प्रविष्टि की संख्या चेंज नहीं होगा और ना प्रविष्टि चेंज होगा, ठीक है। तो प्रविष्टि की संख्या 2 है और कोटि आपका कितना है, 3x3, यानी कि कोटि बराबर जो है वो दिया है 3x3। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो प्रविष्टि की संख्या जितना होता है उसके पावर में कोटि कर देना है, उसके पावर में क्या कर देना है, कोटि लगा देना है। जैसे प्रविष्टि की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिए। अब कोटि की संख्या कितना है, कोटि सॉरी कोटि कितना है, 3x3 है, तो यहाँ पे हम इसके पावर में 3x3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 के पावर 9 का वैल्यू कितना होता है, गुना कर दीजिए 2 के पावर 9 को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 कर दीजिए 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 128 2 8 16, 2 4 1 5, हाँ 256, और 256 दूनी होता है कितना, 512, इसलिए इसका मान कितना आ गया, 512। तो 512 हमारा ऑप्शन में है, हाँ है, यानी कि डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसमें 512 हो जाएगा, 512। तो ये था आप लोग का क्या 3.1 का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का इस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज आप लोग का इतना ही रहेगा, क्योंकि 3.1 जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो गया। अब आएगा आप लोग का 3.2। तो उससे पहले 3.2 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग का इंतजार रहेगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।